अच्छा साहब, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। वो क्या है ना, मेरी बहन की शादी है, तो मैं 1 हफ्ते में वापस आऊँगा। अच्छा ठीक है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? जी साहब, मैं चलता हूँ। अरे ये तो साक्षी की ज्वेलरी है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? वो साहब मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कहाँ से आया। चुप कर। जिस घर में तू खाना खाता है उसी घर में चोरी भी करता है। अरे नहीं नहीं मेम साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है, सच बोल रहा हूँ साहब। मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आया। चुप कर। तेरे ऐसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोगों की ना यही सब ड्रामे रहते हैं। अरे जब तू गांव से इस घर में आया था तब तुझे हमने जॉब दी, तुझे खाना दिया, तुझे रहने के लिए घर दिया, और तू हमारे घर में ही चोरी कर रहा है। अरे तुझे शर्म नहीं आती है क्या? और तूने मेरी भाभी की ज्वेलरी चुराई। नहीं नहीं साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। देखो मनीष, हम सब तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। तुम काफ़ी टाइम से इस घर में काम कर रहे हो, तो मुझे सच सच बता दो, ये ज्वेलरी तुम्हारे बैग में कहाँ से आई? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। साहब मुझे नहीं पता ये मेरे थैले में ये पैसे और ये गहने कहाँ से आए। मुझे तो बस मेम साहब ने ये थैला दिया था और बोला इसमें कुछ कपड़े हैं। साहब मैं तो अपने गांव जा रहा था, प्लीज साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा तो अब तू झूठ भी बोलेगा? भला मेरी भाभी इतना महंगा हार तेरी बहन की शादी के लिए क्यों देंगी? उनका दिमाग खराब नहीं हो गया है जो इतनी महंगी चीज तुझे दे दें? मैं ना तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अभी मैं सोचूं कि थैला उठा के इतनी क्या जल्दी तुझे गाँव जाने की? तू ना ऐसे नहीं मानने वाला। रुक, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। भैया आप एक काम करो, आप पुलिस को कॉल करो। ठीक है, लेकिन पुलिस को बुलाने से पहले मैं एक बार साक्षी से भी पूछ लेता हूँ। साक्षी? हाँ तुषार, क्या हुआ? भाभी देखिए ना, ये 2 कौड़ी का नौकर ना आपके हार चुरा के भागने की कोशिश कर रहा था। हनी तुम चुप करो, उन्होंने चुराए नहीं है, मैंने खुद दिए थे उन्हें। क्या? ये इतना महंगा हार आपने इसे खुद दिया है? मनीष इधर आओ। जी मैम साहब। कितने बजे की ट्रेन है तुम्हारी? मैम साहब 7 बजे की है। ये लो, इसमें क्या है मैम साहब? ये तुम्हारी बहन की शादी के लिए कुछ तोहफे हैं। धन्यवाद मैम साहब। हाँ हनी, मनीष को हार मैंने ही दिया था साड़ी में लपेट के। अगर मैं उसको ऐसे हार देती तो वो मुझे मना कर देता। और तुम ना गुस्सा कम किया करो, पहले सिचुएशन को समझा करो और बाद में रिएक्ट किया करो। लेकिन साक्षी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने इसको ज्वेलरी दी है? तुषार मुझे लगा तुम गुस्सा करोगे, इसलिए मैंने बताया नहीं। इसलिए ये हार मैंने मनीष की बहन के लिए बनवा के रखा था कि जब ये घर जाएगा तो मैं इसको दे दूंगी। तुमने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि कोई भी जरूरत हो तो बता देना, पर तुम्हें मनीष का नेचर नहीं पता कि वो हमसे कुछ भी नहीं मांगता। अब मनीष, हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना। और साक्षी, तुमने बिल्कुल ठीक किया इसको ज्वेलरी देके, लेकिन गुस्सा तो इस बात का है तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर देती तो मैं इतना शक ही नहीं करता इस पे। और तुमने ना बिल्कुल ठीक कहा, हमें अपने आसपास के लोगों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग कभी कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन हमें उनकी फीलिंग समझनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। और मनीष, ये ज्वेलरी तुम रखो, और ये पैसे भी। भैया हो सके तो आप प्लीज मुझे भी माफ कर देना। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आप पर हाथ उठाया और आपके साथ बदतमीजी की। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैम साहब, आज जो आपने मेरे साथ किया है, मैं उम्मीद करता हूँ आगे से आप किसी के साथ मत करना, क्योंकि हर गरीब इंसान चोर नहीं होता। और मैम साहब, आपने जो मेरे लिए इतना किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैम साहब, आजकल कोई गरीब इंसान के बारे में इतना नहीं सोचता। और हाँ मैम साहब, मैं जल्दी से जल्दी अपनी बहन की शादी करवा के वापस आ जाऊँगा, आपके काम में आपका हाथ बटाऊँगा। अरे मनीष, अपनी बहन की शादी में हमें नहीं बुलाओगे क्या? अरे नहीं नहीं साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपनी बहन की शादी में आपको ज़रूर बुलाऊंगा। अच्छा साहब, अच्छा मैम साहब, मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी लेट हो गया हूँ और मेरी ट्रेन निकल जाएगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक है साहब।